Hello everyone, you all must be fine. Today we are gonna to start a new chapter number 3, that is Adhyan. This chapter Adhyan has been taken from MCB Pauni. बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 अध्ययन आपकी बुक पावनी से लिया गया है। अध्ययन किसे कहते हैं? अध्ययन कहते हैं बच्चों स्टडी या पढ़ाई, जिसके बिना हमारा जीवन में अंधकार रहेगा, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अध्ययन चैप्टर के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके मुख्य निबंध चिंतामणि उनका मुख्य निबंध है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में करके उसको संग्रहित कर लिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। उनकी अनुदित और संपादित रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। सन 1941 में उनका निधन हो गया। बच्चों कब हुआ? 1941 में। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बच्चों हम इसका चैप्टर पढ़ते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। बच्चों ये सबको पता है, पुस्तक में ज्ञान होता है, नॉलेज होती है किसी भी बुक में, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, और जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक साधन होता है। और क्या होता है? भंडार होता है। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि, आनंद प्राप्ति का साधन है। अध्ययन से क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है। हम अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ते हैं या विषय विशेष के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें, मान लीजिए आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सोलर सिस्टम अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आकाश में या स्काई में कितने प्लैनेट हैं, और या हमारा सोलर सिस्टम में क्या सिस्टम है, किस तरह कौन से प्लैनेट पे जीवन है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एस्ट्रोनॉट जो हैं वो जा चुके हैं और उन्होंने इस पे सफलता प्राप्त की है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी बच्चों? पुस्तक से या बुक से। ये साधन तो हैं ही, हमारे आत्म संस्कार और चरित्र गठन में भी सहायक होती हैं। ये हमारे आत्म संस्कार यानी हमारे लिए हमारे संस्कार का भी निर्माण करती हैं, यानी हमारे अंदर संस्कार पैदा करती हैं और हमारे चरित्र का भी निर्माण करती हैं। प्रस्तुत निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि अध्ययन क्या है, कैसे करना चाहिए, अध्ययन के क्या क्या लाभ हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो है अध्ययन से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, और रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों के लिए और एक पढ़ने वाले के लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक चैप्टर है। तो बच्चों पढ़ते हैं। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। सबसे पहले क्या है? अध्ययन से हमें ज्ञान में वृद्धि होती है और आनंद मिलता है। आप लोग या हम लोग बहुत देर तक फ़ोन या मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम कोई एक बुक पढ़ते हैं तो बुक से हमें एक तो नॉलेज भी मिलती है, और अगर वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसमें हमें मज़ा भी आता है। वे आत्मसंस्कार के विधान का अंग भी है, यानी हमारे अंदर आत्मसंस्कार उत्पन्न करने का एक अंग है। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में व्यक्त रहते हैं। हमें किसी जाति विशेष के बारे में जानना है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे, हम के बुक से पढ़ेंगे, पुस्तक से, या उसके साहित्य से पढ़ेंगे। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? या तो हम वहाँ जाकर रहें, लेकिन जाकर भी रहेंगे तो हम पर्टिकुलर एरिया में तो रहेंगे, सारे अरुणाचल प्रदेश का हम भ्रमण नहीं कर सकते, तो हम वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम साहित्य से। तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रति सभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हैं। मनुष्य जाति के सुख, मनुष्य जाति यानी कि इंसान की या मानव ने किस तरह से सुख प्राप्त किया, किस तरह उसका कल्याण हो सकता है,
तो ये चीज़ें किसने, प्रतिभा संपन्न लोगों ने, यानी कि जो भी टैलेंटेड लोग थे उन्होंने उसके लिए सिद्धांत बनाए हैं। गांधी जी के सिद्धांत अलग हैं, नेहरू जी के सिद्धांत अलग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांत अलग हैं, स्वामी विवेकानंद ने कुछ और सिद्धांत बनाए। तो ये सारे सिद्धांत किसके लिए हैं? ये हैं मनुष्य के कल्याण के लिए बच्चों। और ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा अध्ययन से। उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही। तो बच्चों हम ये सब चीज़ें स्वामी विवेकानंद के बारे में, मीराबाई के बारे में, और ये चाणक्य हैं इनके बारे में, सूरदास के बारे में कहाँ से? ये सेल्फ स्टडी से होगा। जो पढ़ता नहीं है उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच गई है। मतलब हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं पता कि इंसान ने या मानव ने कहाँ तक तरक्की कर ली है, कहाँ तक सफलता प्राप्त कर चुका है। वो अंधकार में गिरता पड़ता, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से भटकता फिरता है और जयती जयती बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम ने से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। यानी कि आज हम जो ये बुक का रूप देख रहे हैं, हम ये डिजिटल बुक्स देख रहे हैं, या हम सीडी में या मोबाइल पर या छोटे छोटे जो हमारे पास चिप आ गए हैं, ये सारी क्या है? ये इंसान के कठिन परिश्रम के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मनुष्य ने कठिन परिश्रम श्रम से प्रशस्त मार्ग तैयार किया, वो हमारे लिए राहें आसान कर दी हैं। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये हम अध्ययन से ही पता चलेगा। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की यानी हमारे पास्ट की जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों हमें कहाँ से पता चलेंगी? पुस्तक से। यानी आप अपने देश के बारे में ही देखिए, हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ, यहाँ पे किसका शासन था, यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, यहाँ पे ये भारत के उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इसकी किसने खोज की, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी बच्चों? हमें भारत के इतिहास का पढ़कर, और वो होगा सेल्फ स्टडी से। राज्यों की उत्पत्ति, उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अब राज्य, कौन कौन से राज्य बने, कौन से राज्य का उत्थान हुआ, किस राज्य ने कितना डेवलप हो गया, और कौन सा राज्य का बिल्कुल पतन हो गया है, कौन सा बिल्कुल समाप्त हो गया है, ये सारी बातें हमें अध्ययन से ही पता चलती हैं। अध्ययन से हमें ये विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता। तो हमें मनुष्य की सभ्यता के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि हमारे इंडिया की है इंडस वैली, या हमारे इंसान की जो कल्चर है, मानव कल्चर, वो किस तरह से डेवलप हुआ। कभी पीछे हटता है किंतु अनिवार्य वेग से साथ बहता हुआ आगे बढ़ता आया, और उनके विघ्न बाधाओं को पार तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेल कर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहा है। अब देखिए बच्चों, हम लोग का देश जब हमारा भारत जब गुलाम था, तो हम लोगों ने कितनी कठिन परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, उसके बाद आज हमारा देश डेवलप हुआ है और आज हमारे देश ने इतनी तरक्की की है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। बच्चों, आप लोग या हम लोग हर एक विद्वान से मिलना असंभव है। कभी कभी किसी विद्वान से मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन उनके विचारों के बारे में, उनकी सोच, उनके परिश्रम, उनकी सफलता के बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? बुक से। संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अब प्राचीन जो भी महापुरुष गुजर गए हैं, उनको हम कहाँ से देखें, कहाँ से मिले? जैसे मीराबाई हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, चाणक्य जी हैं, या स्वामी विवेकानंद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ये सारे लोग इस संसार में नहीं रहे, तो हम कहाँ से पढ़ें? वो भी हम अध्ययन से। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। बच्चों, अगर हम कालिदास के ग्रंथ को पढ़ें तो क्या होगा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हमारे सामने बैठकर हमें समझा रहे हैं। जब हमारे जी चाहे तब जायसी की कहानियाँ सुने, जब मन में आए अंधे सूर के प्रेम की चतुराई से भरे पद पढ़ सकते हैं। सूरदास जी अंधे थे, उनके बारे में कहा गया है अंधे सूरदास। तो सूरदास के पद हैं,
सूरदास के दोहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? ये सारी भी बच्चों हम अध्ययन से। तो आपको पता चला अध्ययन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अध्ययन यानी कि स्टडी, लेकिन इसके लिए खुद ही यानी हमें अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ही अच्छी किताबों का या अच्छी पुस्तकों का, अच्छी बुक का चयन सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसकी सेल्फ स्टडी से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अब इस चैप्टर में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये भी बताया है, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए, कि हमें किस समय पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहिए, पुस्तक का ज्ञान किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू। समझ आए बच्चों? थैंक यू फॉर